नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूं प्रकाश और अगवा झारखंड में आपका स्वागत करता हूं। नागवंशी जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था संबंधी एमसीक्यूज लेके आए हुए हैं। ये एमसीक्यूज झारखंड आगामी झारखंड जेएसएससी, जेपीएससी और जेटेट संबंधित एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्वेश्चन हम बिना लेट किए हुए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन लगाते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? जो नागवंशी शासन व्यवस्था थे उसके प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तुर्जनशाल, ऑप्शन नंबर बी फणिमुकुट राय, ऑप्शन नंबर सी छत्रसाल, ऑप्शन नंबर डी मेदिनी राय। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फणिमुकुट राय। आपको बता दें कि जब मुंडा राज चल रहा था, जब मुंडा राज के संस्थापक रीता मुंडा थे और उन्हीं के थी में जो स्थापित हुआ था इन्हीं के मार्गदर्शन में, और जो फरीजा मुंडा है ये, और इनके संरक्षण में थे फणिमुकुट राय। और इन्होंने इन्हीं के सहयोग से इन्होंने नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। पहली शताब्दी में स्थापित की थी। चलिए इसका सही उत्तर तो फणिमुकुट राय हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? जो नागवंशी शासक थे उनको जो कर दिया जाता था उनको क्या कहा जाता? मालगुजारी, भूमि कर, पेश कर और जागीर कर क्या कहा जाता था? चलिए ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है मालगुजारी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? जो मानकी लोग है उनको नागवंशी शासक उसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुसहर, ऑप्शन नंबर बी भूंयर, ऑप्शन नंबर सी जागीरदार और ऑप्शन नंबर डी करटाहा। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भूंयर के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था पहला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रथम शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी चौथी शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी शताब्दी सातवीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी नौवीं शताब्दी। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रथम शताब्दी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी ढोकलो सोर शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? मुंडा शासन व्यवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नागवंशी शासक फणिमुकुट राय निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? जो फणिमुकुट राय थे वो अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रातू, ऑप्शन नंबर बी और मांझी, ऑप्शन नंबर सी सुतियांबे, ऑप्शन नंबर डी नामकुम। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुतियांबे। जो फणिमुकुट राय थे वो अपनी राजधानी सुतियांबे बनाए थे। इन्होंने पहले शासक थे जिन्होंने मुंडा के स्थान पर राय की उपाधि धारण की। चूंकि जो पहले से चल रहा था मुंडा शासन चल रहा था और इसी के बाद नागवंशी शासन स्थापना हुई, तो फणिमुकुट मुंडा होना चाहिए, उसके जगह पर इन्होंने राय की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई थी? नागवंशी शासन व्यवस्था है वो आम लोगों से कर वसूलने की जिम्मेदारी है किसे दी गई थी? आपको बता दें। चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मानकी, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी महातो, ऑप्शन नंबर डी
मांझी। चलिए ऑप्शन नंबर जो ये है मानकी इसका सही उत्तर है। को बता दें जब मुगल जब आक्रमण किया था भारत में, और वही पीरियड में तो झारखंड झारखंड में, और उसी झारखंड में भी आक्रमण हुआ। जब आक्रमण हुआ झारखंड में तो उस समय शासन चल रहा था नागवंश का। नागवंश का शासन चल रहा था। और नागवंश का शासन चल रहा था उस समय। जो आक्रमण किए तो यहाँ पर अधिकार कर लिए झारखंड इलाका पे, और अधिकार के लिए तो उसके बदले यहाँ के शासकों से कर मांगा, और कर ये मांगा, और यहाँ के शासन क्या करते थे कि नियमित कर ना देके अनियमित कर देते थे, अनियमित कर देते थे। और जिसके कारण जब नियमित कर देते तो मुगल का सत्ता था वो तो नियमित कर मांग रहा था, लेकिन यहाँ के शासन नियमित कर नहीं देते। तो फिर युद्ध होता था बार बार, लेकिन अंत में मुगल शासन जो नागवंशी शासक थे उन्होंने कर देना स्वीकार किया। और अपने चूंकि पहले जो नागवंशी शासक थे वो जनता से कर नहीं लेते थे, लेते भी होंगे तो बहुत कम मात्रा में होंगे, या फिर ना के बराबर लेते होंगे, ऐसा करते थे। अब जब नियमित कर देना पड़ने लगा मुगलों को, तो ये अपने कर भार को कम करने के लिए आम जनता से कर लेने लगे। और इस कर को उगाही करने के लिए मानकी की स्थापना मानकी को अपनाएगा। मानकी जो कर वसूलने लगा, और इसी मानकी को नागवंशी में भूंयहर कहा जाता है, भूंयहर कहा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। नियमित मालगुजारी देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया? जो नियमित यहाँ पर हो जाएगा अनियमित होगा, अनियमित मालगुजारी ने देने के कारण में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फनी मुकुट राय, ऑप्शन नंबर बी दुर्जन साल, ऑप्शन नंबर सी अनीसा, और ऑप्शन नंबर डी मेदिनी राय। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दुर्जन साल। दुर्जन साल क्या करते थे ना, मुगलों को अनियमित, चूंकि नागवंश में प्रवृत्ति था, मुगलों जो शासक इन पर आक्रमण किए थे, जबरदस्ती उन्हें अपने अधीन किए थे, तो ये क्या करते थे रेगुलर कर मुगल को नहीं देते थे। टैक्स था वो मुगलों को रेगुलर नहीं देते थे, जिसके कारण जब जहांगीर का जब शासन था उस समय इनको बंदी बना लिया गया। यहाँ इनको बंदी बना लिया गया और अपने किले में ले गया गया। लेने के बाद तो बहुत दिन रहे, करीब 10-12 साल रहे। और उनके बाद एक बार क्या हुआ था ना, जहांगीर के दरबार में एक क्या हो गया था, सस्पेंस पद हो गया था हीरा पहचान को लेकर। उस समय दुर्जन को बुलाया गया और हीरे की पहचान की गई। उन्होंने पहचान किया और उन्होंने पहचान कर बताया कि यह हीरा सही है। इसके बदले में जहांगीर है खुश होकर इनको जो सजा है उनसे मुक्त किया, सजा से मुक्त किया, और बदले में कुछ पैसे भी दिए खुशी के बदले से। और यह हो गया, फिर अपना नागवंश शासन व्यवस्था चलाने लगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? कौन दिए थे आदेश? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था इनमें से किस के प्रति उत्तरदायी हो गया? फर्स्ट मद्रास, कोलकाता, पटना, बम्बई। चलिए इसका सही उत्तर जाएगा पटना काउंसिल। आपको बता दें कि 1765 जो हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था, बहुत ही निर्णायक युद्ध था।
इसमें क्या हुआ, एक तरफ तो मुगल का शासक थे शाह आलम द्वितीय और दूसरे तरफ था रॉबर्ट क्लाइव। जो क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, बहुत ही निर्णायक लड़ाई। इस समय जब मुगल का हार हुई और जो अंग्रेज का जीत हुई, तो उस समय जो बिहार था, बंगाल था और उड़ीसा था, उसमें तो बंगाल थे, तो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया, इंडिया कंपनी का अधीन हो गया। तो अपना जो काउंसिल बनाया था, पटना बनाया था। और जब अधिकार तो उस समय तो मुगल था, अब जीत लिया अंग्रेज, तब अब मुगल का जो जवाबदेही है वो कितने होगी, अंग्रेज के प्रति होगी। तब वो पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी तो अपना मालगुजारी देना, हुकूमत को जाना, ये सब के सभी काम यहाँ पर रेगुलर करते गए, तो पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर खत्म हो गया। तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। और यदि वीडियो आपको बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्वेश्चन हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।